प्रश्न 3 निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 का ए, तो प्रश्न है 12x² माइनस 15y² माइनस 24x² तो ये है प्रश्न। तो 12x² माइनस 15y² माइनस 24x² तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इन तीनों को पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन गुणनखंड है जो तीनों में है, यानी कौन सा संख्या सार्व गुणनखंड है इन तीनों का। तो 12, 15 और 24, 12, 15 और 24 3 से विभाजित हो जाता है। जैसे 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 आठी 24। ठीक है, 3 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर सके, तो लिखेंगे। तो इसका गुणनखंड किस तरह हो जाएगा? तो 3 तीनों में है। देखिए 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 आठी 24। तो 3 को बाहर यानी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा? 3 चौक 12 यानी 4x² माइनस 3 पचे 15, 5y² माइनस 3 आठी 24 x²z²। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड, यानी कॉमन ले लेना है। जो तीनों में है, तीनों का जो गुणनखंड है उसको कॉमन ले लेना है, यानी तीनों का जो सार्व गुणनखंड है उसको कॉमन ले लेना है। तो 3 से तीनों विभाजित हो रहा है, यानी 3 जो है तीनों का गुणनखंड है। तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 4x², क्योंकि 4 तिया 12 होता है। यहाँ पे क्या बचेगा? 5y², क्योंकि 5 तिया 15 होता है, तो 5 बच जाएगा। और 3 आठी 24 होता है, तो 8 यहाँ पे बचेगा। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न बी अब हल करेंगे, जो कि है -6a² प्लस 36a माइनस 24ab। तो इन तीनों का सार्व गुणनखंड को पहले लिख देना है, यानी कॉमन ले लेना है। तो 6, देखिए 6 से तीनों कट रहा है। 6 गुना 1 6, 6 छक 36, 6 चौक 24। 2 से भी तीनों विभाजित हो रहा है, 3 से भी तीनों विभाजित हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे उसको लेना है। ठीक है, तो 6 सबसे बड़ा संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रहा है, तो ले लेंगे यहाँ पे 6। अब a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है। तीनों में देखिए a है, यहाँ पे a का घात 2 है, यहाँ पे सिर्फ a है, यहाँ पे भी सिर्फ a है। तो सिर्फ a तीनों में है। ठीक है, यहाँ पे a गुना a है, तो a तो जरूर होगा। यहाँ पे a तो है, यहाँ पे a गुना a है, तो यहाँ पे a है, सिर्फ a है, यहाँ पे सिर्फ a है। तो a तीनों में है, तीनों का गुणनखंड है a, तो a कॉमन ले लेंगे। अब देखिए इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस भी हम इसके आगे लगा देंगे, तो क्या बच जाएगा? तो -6a कॉमन हो गया, यानी -6a तीनों का सार्व गुणनखंड है, उसको हम ले लिए हैं। अब 6a ले, यहाँ इसमें से हम कॉमन ले लिए, तो a बचेगा सिर्फ, क्योंकि a का घात 2 है और a के बाहर निकल गया है, कॉमन ले लिए, तो a के बचेगा। ठीक है, तो a 36। अब 6 छक 36, देखिए 6 तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे कितना बचा? 6, और a भी कॉमन ले लिए हैं, तो a भी यहाँ आ गया, बस 6 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस देंगे कि माइनस? तो देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस है। क्या है यहाँ पे? प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? देखिए प्लस, ये प्लस, इसका हम कॉमन ले रहे हैं अभी, तो इसका प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस।
तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। ऐसे भी देखिए यहाँ प्लस लाना है हमें, क्या लाना है, प्लस में, तो यहाँ माइनस रखना होगा, तभी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यानी अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 36 से आना चाहिए, इसीलिए जब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। 6 कॉमन निकल गया है, 6a, तो 6 चौक 24 होता है, तो 4 लिख देंगे। a भी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, b, यानी इसका उत्तर हो गया -6a गुना a -6 प्लस 4b। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस लाना है हमें, यानी -6 गुना प्लस 4b करेंगे तभी माइनस आएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस, अगर -6 को 4b से गुना फिर से करेंगे तो ये आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे प्लस देंगे। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, यानी इसका उत्तर -6 गुना a -6 प्लस 4b। सी 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b, 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b। तो 3a स्क्वायर प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b का गुणनखंड निकालना है। अब इसमें कैसे निकलेगा, अब देखिए इन चारों में तो कुछ कॉमन तो है नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ 3 है, इसमें देखिए कोई संख्या नहीं है, यहाँ a है, यहाँ पे a है, यहाँ a है, लेकिन इसमें a नहीं है, इसमें b है, इसमें b नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, ये दो दो में से कॉमन लेंगे, जैसे इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, फिर इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। तो a है, इसमें a का घात 2 है, इसमें भी a है। देखिए इन दोनों में a दोनों में है, जैसे a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे a का घात 2 है, यानी एक a बच जाएगा, यानी 3a बच जाएगा, क्योंकि 3a गुना a 3a स्क्वायर होगा। तो a कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3a, a कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b। अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह देंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। 3 तिहाई 9 होता है, ठीक है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, a है तो a भी लिख देंगे, यानी 3a हो गया प्लस 3b है, यहाँ पे क्या है, b है, तो 3 तो कॉमन ले लिए हैं, तो बस यहाँ पे b लिख देंगे। यानी 3a प्लस b कॉमन हो जाएगा। तो 3a प्लस b, देखिए इन दोनों में 3 कॉमन लेने पर क्या बच गया अंदर, 3a प्लस b। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन लिए तो 3a बचेगा, क्योंकि यहाँ 9 है तो 3 तिहाई 9 होता है, और 3 गुना 3 भी क्या होता है, देखिए 3b में 3 कॉमन ले लिए हैं तो b बचेगा, क्योंकि 3 गुना b 3b। ठीक है, इस तरह से हम कॉमन ले लेंगे। अब 3a प्लस b, 3a प्लस b, देखिए 2 बार है, एक बार इस a के साथ गुना हो रहा है, एक बार 3 के साथ गुना हो रहा है। 3a प्लस b, 3a प्लस b, a के साथ भी गुना हो रहा है और 3 के साथ भी गुना हो रहा है, तो 3a प्लस b को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यानी 2 जगह है, इसीलिए इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा सिर्फ a जोड़ 3, a जोड़ 3। देखिए 3a प्लस b को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, एक बचा, तो a गुना 1 a हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बचा, यानी 3 गुना 1 3, तो क्या बच गया, a प्लस 3। तो 3a प्लस b 2 बार है, तो
इसको एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। आगे जो जिसके साथ गुना हो रहा था उसको लिख लेंगे फिर, a जोड़ 3। तो इसका उत्तर हो गया, यानी गुणनखंड हो गया 3a प्लस बी गुना a प्लस 3। 3a प्लस बी गुना a प्लस 3।